हेलो। नमस्ते। आप सब कैसे हो? मैं भी एकदम ठीक हूँ। मैं अभी नाइजीरिया में हूँ। तो मैंने आज मेरे हस्बैंड को बोला है कि हम लोग शॉपिंग थोड़ा किचन का जो भी थोड़ा थोड़ा सामान ज़रूरत है वो लेने चलते हैं। तो मैंने हस्बैंड को बोला तो हम थोड़ा चलते हैं। तो मैंने सुबह सुबह आज मैं जल्दी सारे मैं तो रोज़ 5:30 से उठ जाता हूँ कि बच्चे का टिफ़िन बनाना वगैरह तो मुझे ऐसे आ जाता है। तो अभी मैंने बोला तो सारे काम सारी साफ सफाई पानी कपड़े धोना नहाना सब खत्म करके हम दोनों चलते हैं। तो नीचे आया है तो हम दोनों निकल पड़े। ये है हमारा नीचे का ऊपर वाले हम लोग का घर के नीचे हम दोनों ही हमारे कार पे ही जाऊंगे। मैंने हस्बैंड को बोल दिया कि हम दोनों ही कार पे चलते हैं क्योंकि स्कूटी का तो ना जब से गुड़गांव में रहते थे तब से स्कूटी में चला चला के ना मेरा मूड अच्छा मन नहीं लगता कि फिर से स्कूटी पे ऐसे यहाँ पे फिर चलाने का मुझे कोई मूड नहीं था। तो मैंने हस्बैंड हम लोग कभी कभी के ना तो चल जाता है तो कब अगर बाहर पे सामान लेने के लिए जाता है तो ऐसे ही बहुत ऐसा हो जाता है। अगर फिर वो घर वापस आ जाते थे तो सामान कहाँ रखे हाथ पे कहाँ पे रखे ये तो बहुत ऐसे हो जाता है ना। तो मुझे मन नहीं लगता था तो हम दोनों कार पे चले जाते तो दोनों ही निकल पड़े। और यहाँ का है ना तो मौसम आज इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं था। ये हमारा घर की आसपास हमारे घर की पास है ये रास्ते ऐसे रहता है। यहाँ से थोड़ा नीचे आ जाता है ना तो आपको दिखेंगे रास्ता कैसे जब मैं अंदर में कार में रहते थे तब से इतनी ऐसे क्या ऐसे हिलते रहते बहुत मुँह फंसे क्योंकि यहाँ का रास्ता है ना ये अनम्रा हम अभी रहता है यहाँ पे अनम्रा है। ऐसा डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहता है कौन सी जगह पे रहता है। ऐसा हर जगह नहीं होता हर 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 स्टेट पे ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं लगता दिव्य आप कहीं और जगह पे मैं नेक्स्ट सितंबर हो जाता तो हम लोग शिफ्ट हो गए टाउन पे। अभी हम लोग सिटी नहीं है हम लोग क्या बोलते हैं विलेज गांव जैसा में रहता है। तो रास्ता ऐसे अटक अटक के ऐसे जाना पड़ता है। घर के आप कार के अंदर रहते तब भी आपको जम जैसा। तो यहाँ पे ना पता नहीं यहाँ का चीफ मिनिस्टर भी कुछ करना नहीं चाहता। वहाँ से निकलता है तो ये रास्ता अच्छा लगता है। ये देखो रास्ता ऐसे सीधा जब तक ऐसे सीधा जाके फिर मॉल मॉल के शॉपिंग मार्केट के अंदर ही आ जाता है। तो देखो आज इतनी मौसम इतनी गर्मी भी नहीं था तो अच्छा लगा। बहुत दिन के कभी कभी मैं ज़्यादा देर तक ज़्यादा तो मैं कभी बाहर जाता नहीं हूँ क्योंकि मेरा हस्बैंड घर पे नहीं रहता है बाहर चले जाता है कुछ काम के लिए कहीं तो ऐसे चले जाता है। तो मैं घर पे हर काम करते यहाँ पे रहता हूँ। ऐसा होता है ना कि हाउस वाइफ का जब आप शादी कर देता है तो हर काम बहुत आ जाता है। कभी कुछ कभी बच्चों का एटलीस्ट अब बच्चा स्कूल चले जाता है तब थोड़ा रेस्ट करने के टाइम मिलता है। जब तक स्कूल नहीं जब बच्चे घर पे रहता है ना तो पूछो मत हर बहुत कम आ जाते हैं। तो हम लोग मॉल आ गए। मॉल आके यहाँ पे मैं दूसरा सुपर मार्केट तो है लेकिन मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहते। रोबन उसका नाम है रोबन और ये है लोजी। लोजी का यहाँ का है ना कि ये सारे यहाँ पर इंटरनेशनल का जो सारे सामान वहाँ से लेकर आता है। ये शिफ्टिंग कहीं भी से आ जाती इंडियन का सामान भी है। कभी कभी पालीजी मिलता है कभी कभी बिस्किट क्या बोलता है गुड डे मिलता है। ये है पंखा। ये पंखा जो है इलेक्ट्रिसिटी चार्जिंग का है चाइनीज़ का। जब आप बिजली आ जाता है तो चार्जिंग करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे 24 आवर्स तो नहीं आ जा लाइट नहीं है लेकिन वेदर अच्छा है तो इतना ज़रूरत भी नहीं है। ये है छोटा छोटा वाला यहाँ पे बहुत कॉमन होता है। जब चर्च चले जाते हैं तब भी लोग छोटा छोटा वाला पंखा ऐसे उठा के ऐसे पॉकेट पे डाल के जाता है। देखो तो हर सारी शैम्पू कंडीशनर और
ये है सोप। दूसरा बहुत सारे बहुत पता नहीं, मतलब बहुत ये है ये सारे सोप सोप ही है। सूप, नहाने का सूप और फेस वॉश का सूप बहुत अलग अलग का ये लोग रखा है। लेकिन यहाँ नाइजीरिया का तो नहीं है, ये बाहर का है, दूसरा विदेश है, ये यहाँ लेकर आके वो लोग बेचते हैं। चाइनीज़ चाइनीज़ का स्किन लोशन, स्किन केयर क्या बोलता है भी है। मैं लेना चाहता था, लेकिन मेरे पास जो मैंने इंडियन से लाई थी, ये कोरियन का, वो मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है। मैं ज़्यादा स्किन केयर भी नहीं करता, तो मुझे इतना शौक भी नहीं था। ख़त्म होने के बाद ही लाऊंगी, इसलिए मैं एक तो लाई थी, लेकिन मैंने वो क्या बोलते हैं, ये नीचे मैंने काउंटर में फिर निकाल दिया। तो मैं ढूंढ रही थी कि कौन सा बॉडी लोशन यूज़ करना चाहिए अच्छा वाला। मुझे बॉडी लोशन अच्छा वाला गुड खुशबू वाला चाहिए था। तो मैं सोच क्या लो क्या लो क्या लो। मैं हस्बैंड को पूछी थी, मैं अच्छा वाला खुशबू वाला बॉडी लोशन चाहिए था, तो दोनों ढूंढ रहे थे। मतलब कभी यूज़ भी नहीं किया, तो कौन सी अच्छा है कौन नहीं अच्छी। अब कंफ्यूज, मैं खुद कंफ्यूज है। देखो 7,200 नायरा, ये सब उसकी नायरा के हिसाब से तो नायरा तो बहुत बड़ा वाला है। तो वो सारी चीज़ बहुत थी। तो एक ही मेरे हस्बैंड ने उसने उठा ला कि एक उठाया, तो ये वाला अच्छा लगता है, तो हम दोनों ही निकल पड़े। और मैं नीचे आए, नीचे आके मैंने जो बच्चों के लिए टूथपेस्ट टूथब्रश चाहिए था। तब मेरा बच्चों के लिए मैंने मेरा हस्बैंड देख रहे थे कि टूथब्रश चाहिए था। तो बाकी यहाँ पे डिटर्जेंट भी है, मतलब क्या बोलते हैं, डेटोल। डेटोल यहाँ पे है, और फिर एक्सो भी है। हम लोग कभी हमारे पास हम लोग कभी वहाँ इंडिया में भी एक्सो है ना। मैंने कई बार देखा है। और फिर ये क्या था, मॉर्निंग फ्रेश को हम लोग बीम बोलते हैं, डिश वॉश के लिए, बर्तन धोने के लिए उसको एक्सो बोलते हैं। यहाँ पे मॉर्निंग फ्रेश ये मैंने लिया है एक। बहुत दिन से मैं यूज़ कर रही थी, ख़त्म हो गया था, तो मैंने लिया है। और फिर डिटर्जेंट यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। ये देखो, मोटी क्या था, गुड नाइट। और फिर यहाँ पे भी क्या नाम था, क्या क्या था, ओ याद नहीं रहा। बहुत सारी ओडोमोस, ओडोमोस भी बहुत सारी है। कभी कभी ऐसा लगता है, कभी अब याद नहीं रहता कि क्या था क्या नहीं था। लेकिन इंडिया का तो है ये सारी चीज़। लेकिन ये उन लोगों का डायपर यहाँ का अलग है, बच्चों का डायपर। और मुझे तो इंडिया में भी मम्मी पापा पेन ही बेस्ट लगता है। मेरा मेरा दोनों बच्चों को मैं दूसरा डायपर ज़्यादा यूज़ नहीं करता, मम्मी पापा पेन ही यूज़ करते। और ये है सारी बच्चों का टॉयज़। मैं मेरे बच्चे को दोनों को यहाँ पे ज़्यादा नहीं लेकर आता हूँ। जब बाहर जाना है तो जब दोनों स्कूल जाने के बाद ही जाता है, क्योंकि जब बच्चों को यहाँ पे लेकर आना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर उसको हर चीज़ में चाहिए होता है, तो जब जाने के टाइम आ जाते तो रोना धोना। तो घर वापस आके मैं बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, तो मैंने कुछ रास्ते सुपरमार्केट से मैंने कुछ खरीद लिया। तो आज मैं अब सबको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया। ज़्यादा नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ खास भी नहीं है, लेकिन दिखाता हूँ अब सबको। ये है डेटर कंडीशनर। बिना कंडीशनर का तो कुछ हो ही नहीं सकता, बाल इतने कड़क हो जाते हैं ना। तो मैंने ये लिया है, मेंथol का है ये। हम लोग का हेड एंड शोल्डर का शैम्पू जैसा उसका ऐसा हो जाता है। अब बाल में लगाता है तो इतनी ठंड हो जाता है। और ये है, मैंने हेयर ब्लैक कलर लिया है। मैं सोच रही थी कि एक ही बार ही मैं यूज़ कर लूँगी, एक ही पीस होगा। लेकिन मैंने खोला है तो अंदर में कितना मिला है, 10 पैकेट। 10 पैकेट की एक इंसान कितनी बार यूज़ करेंगे। एटलीस्ट अंदर में ज़्यादा नहीं होता है तो मैं भी अब 2 पैकेट 3 पैकेट यूज़ कर सकते हैं हफ्ते, एटलीस्ट 1 मंथ और 2 मंथ के बाद। देखते हैं, मैं ट्राई करूँगी तब तक ये अच्छा है कि नहीं।
मेरा जब से नाइजीरिया आए हैं मेरा बाल बाल जैसा नहीं रहा, तो मैंने जो भी है मैंने दिखाया है। और फिर मैं बोला नहीं ये बॉडी लोशन मैं ये लिया है क्योंकि मैं ढूंढ रही थी, ये खुश थोड़ा फ्रेगरेंस है, थोड़ा खुशबू है, तो मैंने लिया ये दिवा। ये दिवा जो है डिटर्जेंट पाउडर, उन लोगों का नाम है, उन लोगों का प्रोडक्ट्स का नाम है दिवा। और ये हेड एंड शोल्डर, मैं दूसरा वाला चाहिए था नीम और पुदीना और लेमन का जो अच्छा होता है ना, ठंडा ठंडा जैसा आ जाता है ना, ठंडा ठंडा कूल कूल, वो वाला चाहिए था, लेकिन वो नहीं मिला, एक ही मिला है ये। पता नहीं दूसरा जगह पे चले जाए तो मिलेगा कि नहीं, लेकिन वो वाला है पे एक ही मिला था तो वो लेके आ गए। ये है, ये मेरे हाथ पे है ना, ये बाल का है हेयर क्रीम। मेरी बेटी मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहे थे, मुझे इतनी गुस्सा आ रहे थे। और ये उन लोगों का ब्रेड, लोजी मार्क, वो ब्रेड के अंदर हर चीज़ का उन लोगों का ब्रांड का नाम वो पैकेट पे, अगर अगर उन लोगों ने खुद बनाया होता तो उसका नाम प्लास्टिक में तय करके रखा है कि ये लोजी का है, लोजी ब्रांड का है। और ये चिकन सीजनिंग दोनों है, मैं चिकन बनाता तो ये दोनों यूज़ करते मसाला। ये है वाइट ग्रेप्स का जूस। मैंने अ, खोला तो इतनी अच्छा टेस्ट आए थे, तो मेरे हस्बैंड ने बोला हाँ इतने अच्छा टेस्ट, दोनों एक आधा आधा शेयर करके खा ड्रिंक किया। तो मेरे कुछ कपड़े वगैरह तो है ही नहीं यहाँ पे, कपड़े वगैरह मतलब सिलाई करना पड़ता है यहाँ पे। ये है पीनट बटर, मैंने इंडिया में खाए थे तो वो वाले फीलिंग आएगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने एक ही लिया। अभी देखो ये देखो, ये भी बच्चों का, हम लोग का इंडिया का है, ये भी मेड फ्रॉम इंडिया। 75 रुपीज़ है यहाँ, ये रुपीज़ में अभी लिख सकते हैं, प्राइस लिखा है टैग में, देखो सामने वाले में 75 लिखा है। लेकिन यहाँ पे वो लोग 3,000 नायरा में बेचता है, 3,000 में, 3,000 कितना होगा, 200 शायद। और ये है तीन फिश, मुझे खाने के साथ टमाटर और दोनों तेल में फ्राई करके, तीखा बहुत सारी तीखा डाल के, कभी कभी ऐसा टाइम पास अच्छा लगता है, तो मैंने दो कंटेन लिया है, दो कॉफ़ी, इतना ही है। मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि ऐसे कभी कभी मेरा हस्बैंड घर रोज़ ऐसे लेकर आता है ना, तो मैंने ऐसे सोचा मैं कुछ क्या बनाऊँ, क्या व्लॉग बनाऊँ, कुछ भी नहीं था तो मैंने ऐसे बना दिया। तो प्लीज़ आप सब भी मेरा वीडियो को थोड़ा भी अच्छा लगा है, आप सब तो एक लाइक तो करो, सब्सक्राइब सब्सक्राइब करा दो। हम अभी भी स्टार्ट हुआ है, तो मैं क्या ज़्यादा कुछ भी नहीं, लेकिन जो भी बनाता हूँ मैं आप सबको दिखाऊंगी कि मैं मेरे लाइफस्टाइल नाइजीरिया में कैसा है। आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं अब बहुत आगे जाऊंगी, और आप सबको भी दिखाऊंगी कि यहाँ का हमारे इंडियन लोग भी, बहुत सारे इंडियन लोग भी है यहाँ पे नाइजीरिया में, बहुत अच्छे से रहता है, कोई डिस्टर्ब वगैरह नहीं करता है। तो वो लोग को भी मैं कभी कभी जो भी यहाँ पे रहता है वो मैसेंजर में मैसेज में ऐसे मुझे चैट करते रहता है, तो अच्छा लगता है, हम लोग साथ में हमारा हम सब इंडिया भाई बहन यहाँ पे आके मैसेज में करता है। तो आप सबको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।